बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है सीडियम ग्रास पर। देखने में ये बिल्कुल लगता है कि जैसे ये पोर्चुला है, गुलदुपहरी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक तो इसकी जो स्टेम है ना सकुलेंट है, ये बेसिकली जो पोर्चुला है वो भी सकुलेंट है, ये भी सकुलेंट है, लेकिन इसकी स्टेम भी बहुत सॉफ्ट होती है और ज़्यादा फ्रेशी होती है, यानी कि मोर नियर टू सकुलेंट होती है ना, ये इसमें फ़र्क है। और दूसरा जो इसके जो इसकी प्रोपिगेशन के बाद जो न्यू स्टेम्स इसकी है, न्यू फ्लावरिंग जो हो रही होती है, वो आप देख भी सकते हैं येलो कलर्स में, जैसे येलो सा कलर उसका होता है, ये चीज़ येलो कलर में होती है और थोड़ी मेच्योरिटी के बाद ये लश ग्रीन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि पोर्चुला जो है वो स्टार्टिंग से ही ग्रीन में रहती है और ग्रीन में ही लश ग्रीन में ही होती है, और उसके बाद सर्दी के मौसम में बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है, बिल्कुल मर भी जाती है। लेकिन ये है कि ये जो है सदाबहार सा पौधा है, ये ग्रीन ही रहता है, एवरग्रीन जो है ये पौधा रहता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोपिगेशन की, लेमन कोरल भी कहते हैं, लेमन कोरल सीडियम भी इसका नाम है। अगर प्रोपिगेशन की इसकी बात करूं तो प्रोपिगेशन इसकी इसी स्टेम से, या तो हम इतना पोर्शन लेके इसका कोई भी पोर्शन थोड़ा सा लेके, ये वैसे मैं करूँगी भी, अब आपके सामने इसके अंदर रख दूँ, उससे भी प्रोपिगेशन हो जाती है इसकी। कोई सी भी स्टेम, सपोज ये एक मेरे पास स्टेम है, ये बहुत मुझे कम मिकदार में उसने दिया है, अभी मैं इसकी हैंडल कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, या फिर इसकी स्टेम लेके हम उससे भी इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। बहरहाल ये इसका प्रोपिगेशन का होगा। और दूसरी बात, मैंने इसको ना हैवी शेड में भी रख के देखा, नहीं चला सही, ब्राइट लाइट में रखा, नहीं ये इसकी सही ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा लथार्जिक सा हो गया था, और दोनों तरह ये किसी तरीके से भी सेट नहीं रहा। जब मैंने इसको प्रॉपर सर्दी की धूप में रखा, जैसे अब चल रहा है नवंबर, तो धूप में ये बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा, बात करूँ इसकी वेल ड्रेनेज की, मट्टी इंतहाई वेल ड्रेनेज है, यानी कि अब अगर इसको मैं फुल भी कर दूँ ना, इस छोटे से इसको विद इन सेकेंड्स, यानी कि फुल मिनट भी नहीं लेगा, ये सारी मट्टी पानी एकदम से निकल जाएगा। वेल ड्रेन इसकी मट्टी ही इसको बेहतर रहती है। पानी खड़ा रहे ये बिल्कुल गल जाएगा, रूट रॉड की तरफ चला जाएगा। रूट्स वैसे होती भी बड़ा नाजुक सा ये पौधा है और रूट रॉड की तरफ जाएगा, इसलिए पानी हमेशा ड्राई थोड़ा रहे तो ही ये बेहतर रहेगा, ये इसकी ख़ास बात है। और जो है इसको बाकी खूबसूरती है, इसको मैनिएचर बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैनिएचर अगर बना रहे हो, तो अभी तो मेरे पास ये खैर बहुत ही कम मिकदार में, थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो मैनिएचर बनाने में बहुत खूबसूरत सा लगेगा ना। और ट्रे गार्डनिंग में भी हम इसको कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा लगा दें, किसी जगह से सेटिंग कर दें ट्रे गार्डनिंग में। और बेसिकली ये जो प्लांट है ना, ये है भी डेजर्ट का प्लांट है ना। डेजर्ट्स में जैसे पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, इसकी वजह से कि ये सकुलेंट है, पानी स्टोर होता है, इसी पानी भी कम दें इसको तभी ये चलेगा। जहाँ तक मैंने इसका अपने पास रखने के बाद मुझे इसका आइडिया हुआ है, कम पानी में ड्राई मट्टी रहे इसकी, तभी ये सही चलेगा। और बाकी रही बात इसकी प्रोपिगेशन की, प्रोपिगेशन बेहतर है कि फरवरी में ही करें, वैसे तो किसी मौसम में भी कर लें, क्योंकि देखिए मैंने लिया था ये नवंबर के बाद ही मैं इसकी तकरीबन मैंने 2 पौधे बनाए हैं इसके छोटे छोटे, वो भी बहुत ही कम मिकदार में, मैं दिखा दूँ बहुत ही कम मिकदार में मतलब है। अब ये भी मैं आपके सामने एक को इसको भी प्रोपिगेट करूँगी काटने के बाद, तो उम्मीद है कि फरवरी तक ये मेरे पास बेहतर होगा। और इससे ये भी साबित होगा कि इसको हम किसी भी मौसम में प्रोपिगेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं कर दूंगी इसको प्रोपिगेशन इसकी किसी भी मौसम में, लेकिन फरवरी में ये बहुत अच्छा चलेगा। ये इसके बारे में मैंने बता दिया है, धूप में रखने का भी बता दिया, सन लविंग प्लांट है। और दूसरी बात ये है कि इसको मैंने इसकी 1-2 ब्रांच ना मैंने एक और पौधे के नीचे लगाई थी, वहाँ ये बड़े अच्छी रही है। यानी कि हम खूबसूरती के लिए अपनी यानी कि बनाने के लिए अगर हम चाहें तो बाकी पौधों को साथ भी इसको नीचे भी लगा सकते हैं, बाकी पौधों के नीचे अपनी इसको खूबसूरत बनाने के लिए, मैनिएचर को या अपनी खूबसूरती के हिसाब से जो हमारी पसंद है उसके हिसाब से। ये दिखें, पहले वाला जो मैंने गमला है वो भी इसी तरीके से बनाया है, गमला तो नहीं है, वो मैंने छोटे से पॉट में इसी तरीके से सेट किया है, तो वो हो गया है सेट ना। यही तरीका है बस इसको प्रोपिगेट करने का। इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और ये तकरीबन इसकी छोटी छोटी 3 स्टेम्स मैंने लगा दी है। इसी तरीके से आप अगर चाहें
मुझे बड़ी उम्मीद है कि फरवरी तक ये मेरे पास जो है ना आके बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए मेन स्टेम ना सिर्फ इसकी एक यही है, और जब ये मुझे मिला था ना इसके अंदर तकरीब अभी भी देखें बहुत कम मिट्टी है। मुझे इसकी मिट्टी का भी आइडिया नहीं था कि क्या मिक्सचर, कौन सा सॉइल मिक्सचर इसमें यूज़ किया हुआ है। अलबत्ता मैंने गार्डन सॉइल इसके अंदर डाली थी, सैंडी जो सॉइल थी उससे ही बेहतर हुआ है। तो दूसरी बात ये कि अब मैंने ये अपने घर के कंपोज में डाला है, देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, और उम्मीद बड़ी है कि अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक छोटी सी स्टेम जो कंपोज में लगाई थी, लीव कंपोज में, वो भी इसकी निस्बत वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब ये 3 मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, पहले एक निकाली थी इसमें, अभी भी ये बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी जो है प्रोडक्शन अच्छी सी हो जाएगी टिल फरवरी। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है और मुझे इसकी तकरीबन अच्छी तरह समझ आ गई, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके बारे में एक बार और रिव्यू कर दूँ कि वेल ड्रेन मिट्टी रखिएगा इसको धूप में रखिएगा और इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।